Welcome students to your physics online class. In today's class we will solve MCQs part of model paper given by Sindh government for 2021 पेपर. ठीक है. जैसे आपको पता है कि कोविड की वजह से सिलेबस आपका रिड्यूस भी हुआ है और अब पेपर्स के अंदर हमारे पास मॉडल पेपर दिया गया जिसमें 50% MCQs हैं. तो इस पेपर के अंदर अभी आप देखें तो 85 मार्क्स का पेपर है और 44 मार्क्स के हमारे पास MCQs हैं. ठीक है. सो नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग इट. आप ये बता दूं मैं आपको ज़रूरी कि भाई ये 2 घंटे का पेपर है. 2 घंटे के पेपर में MCQs भी आपने करने हैं. ये 22 MCQs हैं, ये करने हैं आपने. और पार्ट बी है जिसमें पार्ट बी में फिर दो सेक्शंस है, फिर वो हम डिस्कस करेंगे बाद में. अभी आप ये देख लो, इसके अंदर हमारे पास हर MCQs 2 मार्क्स का. तो कोशिश करना आपके सारे MCQs करेक्ट हों. इससे रिलेटेड MCQs डेफिनेटली पेपर में होंगे. ये तो शायद नहीं होंगे डायरेक्टली, लेकिन रिलेटेड लाजमी होंगे. अच्छा, ये पहला है, अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नहीं है आंसर. स्पीड भी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है, सराउंडिंग है. सराउंडिंग के चेंज से, अगर सराउंडिंग आपकी चेंज हो रही होती है तब सिर्फ पता चलता है कि आपने यू आर चेंजिंग योर पोजीशन. ठीक है. अगर आपकी स्पीड चेंज होती है तब भी नहीं पता चलता. अगर आपकी सराउंडिंग चेंज करिए, हालांकि आप बैठे हुए हैं, सपोज आप बस के अंदर हैं, आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी सराउंडिंग चेंज हो रही है, बस चल रही है, तो आप मोशन में हो. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंट्रैक्शन बिटवीन देम इज़ कॉल्ड फिज़िक्स. केमिस्ट्री में केमिकल्स के बारे में बात हो रही होती है, बायोलॉजी में लाइफ के बारे में बात हो रही थी, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर में एनर्जी के बारे में जब हमने बात हो रही है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में अपने 19 चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ा था कि कैसे एनर्जी रिलीज़ होती है, किस फॉर्म्स में एनर्जी रिलीज़ होती है, कैसे, और इसकी मूवमेंट क्या होती है. बल्कि थ्रू आउट पढ़ते रहे हैं कि फ़िज़िक्स में हम एनर्जी को कैसे इंटरचेंज करते हैं. ठीक है. तो फिज़िक्स है इसका आंसर. क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ टेकन एज क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास नेगेटिव होती है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होती है वो हमारे पास पॉजिटिव होती है. क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास ये वाली टॉर्क होती है जो इस मोशन में मूव करती है. ठीक है. तो ये हमारे पास नेगेटिव होती है, तो इसका आंसर हमारे पास नेगेटिव है. और जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इसकी मूवमेंट क्लॉक के ऑपोजिट होती है, इस तरह से, तो ये हमारे पास होती है पॉजिटिव. ये बात याद रखना आप लोग. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क इज़ टेकन एज, तो उसका आंसर नेगेटिव नहीं लगा देना, उसका आंसर फिर पॉजिटिव होगा. सही है भाई, ये दोनों ऑपोजिट होती हैं. फिर हमारे पास है SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सप्रेशन इज़, ये इसका आंसर है 1/K. बुक में अगर आप देखेंगे तो बुक में जो हमारे पास बुक यूज़ कर रहे हैं उसमें इसके आंसर 1/C डिग्रीज और 1/K लिखा हुआ है. तो इस दोनों में से ये वाला आप मार्क करें, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है, तो 1/K इज़ मोर अप्रोप्रिएट. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ ए सिंगल वेक्टर इन 2 कंपोनेंट्स इज़ कॉल्ड. जब कंपोनेंट्स में वेक्टर टूट रहा होता है तो उसको कंपोजिशन नहीं बोल सकते, उसको एडिशन ऑफ वेक्टर भी नहीं बोल सकते. रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर तब निकलता है जब हम 2 को ऐड करते हैं. तो यहाँ टूटने की बात हो रही है, तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो हमने टॉपिक पढ़ा भी है, आपके रिड्यूस सिलेबस में ये टॉपिक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. अ कोन स्टैंडिंग इन ऑन इट्स बेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. अब कोन अगर आपकी देखें, कौन बेस पे खड़ी है तो कौन ऐसे है और ये ग्राउंड है, तो ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. ठीक है. और अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कौन स्टैंडिंग ऑन इट्स टॉप, दैट मीन्स कि ये कौन ग्राउंड से इस तरह से खड़ी है, तो यहाँ पे इसके गिरने के चांसेस, फॉल करने के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पे इसके चांसेस कम है. ठीक है. और बल्कि पूरी रिड्यूस है. तो ये वाली हमारी जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है. तो आपने स्टेबल पे यहाँ पे निशान लगा हुआ है, काफ़ी पे निशान लगे हैं, एक में निशान गलत भी है, मैं बताऊँगा आपको. द वैल्यू ऑफ G वॉज डिटरमाइंड
एक्सपेरिमेंटली बाय, आपने ये एक टॉपिक पढ़ा था, लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश ने इसको जो है ना डिटरमिन किया था, ठीक है, उसके न्यूटन के बाद। तो ये कैवेंडिश है, इस पर न्यूटन आप आंसर मत लगाइएगा। न्यूटन ने ये वैल्यू दी थी एक्सपेरिमेंटली, जो हमने एक्सपेरिमेंट क्लास में डिस्कस भी किया था। जिन बच्चों ने क्लास ली उनको पता होगा कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी टाइप की मोशन के लिए बॉडी का, वो हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया भी हमने काफ़ी क्लास में एक्सप्लेन किया था, आज भी एक्सप्लेन हुआ था। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क अगर आता है तो उसका आंसर हमारे पास कुछ और होता है, एनर्जी, लेकिन इसका आंसर हमारे पास पावर है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने रेट से ये काम करे, डिवाइड बाई टी हो जाए, डिवाइड बाय टाइम हो जाता है, ठीक है। जब भी डिवाइड बाय टाइम काम करते हैं किसी चीज़ का तो उसका रेट निकल आता है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल, ठीक है। दूसरे भी लगे हुए लेकिन आपने पास्कल पर निशान लगाना है। व्हेन सनलाइट इज़ पास थ्रू ए प्रिज्म अ सेट ऑफ 7 कलर इज़ obtained, दिस सेट ऑफ कलर इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। और अगर ये आ जाता है, ये जो हमारा लाइट के स्प्लिट करने का प्रोसेस है, इसका प्रोसेस का क्या नाम है, व्हाट इज़ दिस फिनोमेना कॉल्ड और व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड, तो फिर आपने डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे निशान लगाना है। डिस्पर्जन उस प्रोसेस को कहते हैं, और वो जो स्पेक्ट्रम बन जाता है, उस जो लाइट का हमारे पास एक सेट बन जाता है, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। 10⁻⁹ सेकेंड इज़ कॉल्ड 10⁻⁹ सेकेंड हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास 10⁻³ जो होता है हमारे पास मिली होता है, और 10⁻⁻⁻6 हो तो हमारे पास माइक्रो होता है, और अगर हमारे पास 10⁻⁹ हो तो हमारे पास होता है नैनो, ठीक है। तो नैनो है आपके पास ये, और अगर 10⁻12 होता है तो फिर वो पिको हो जाता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पिक की तरह से। तो यहाँ पे आपके पास आंसर लगा हुआ है, ठीक है, देख लेना कहाँ पे है। नैनो सेकेंड्स पे लगा हुआ है भाई। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, कैन ट्रैवल थ्रू वाटर, कैन ट्रैवल थ्रू गैसेस। जैसे एयर में साउंड ट्रैवल हो रही है, इसके एग्जांपल ये है। सॉलिड में हमारे पास आपको पता है एग्जांपल, सॉलिड में भी तेज़ ट्रैवल करती है, वाटर में भी साउंड ट्रैवल होता है, अल्ट्रासाउंड में ही कम्युनिकेशन करती हैं सारी वेव्स। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं होता, तो वैक्यूम आपका आंसर होगा। अगर आपने आंसर्स लिखने हैं, आपने ABC का ऑप्शन नहीं लिखना, यू हैव टू राइट ए प्रॉपर आंसर फॉर दिस। A virtual erect diminished image is always formed by convex mirror, ये निशान गलत लगा हुआ है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, ये कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर से आपकी जो है वो मिरर जो इमेज होता है वो हमारे पास बनता है इस तरह का, जैसे इसमें मेंशन किया हुआ है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। कॉन्वेक्स से भी बन जाता है, जब हम कॉन्वेक्स में अगर पीछे रखते हैं, उसके अगर करीब रखें तो हमारे पास दूसरी तरफ का मुझे पता है, अगर थोड़ा सा पीछे रखें तो बनता है, लेकिन कॉन्वेक्स के अंदर ये ऑलवेज फॉर्म इन दिस फॉर्म, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इफ़ Q इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड P इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, देन मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज़ अच्छा, इसका सॉल्व कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मैग्निफिकेशन का है Q/P, ये फॉर्मूला लगा लें। Q की वैल्यू दी हुई है 4 और P की वैल्यू दी हुई है 2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 1 ज़ा 2 ज़ा, तो हमारे पास 2 आएगा। इसका कोई रेशो नहीं होता, ये सिर्फ वैल्यू आती है ऐसे ही, क्योंकि ये हमारे पास एक ये रेशो है, इसलिए हमारे पास का कोई यूनिट नहीं होता, सॉरी। इसके बाद है इमेज फॉर्म्ड बाय आवर आई लेंसेज ऑन रेटिना इज रियल इमेज, ठीक है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर इन SI सिस्टम इज़ केल्विन, ये फ़ारेनहाइट नहीं है, सॉरी सेल्सियस नहीं है, फ़ारेनहाइट नहीं है, जूल भी नहीं है, केल्विन है, ठीक है। द सब्सटेंस प्लेस बिटवीन कंडक्टर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज
इंसुलेटर्स होते हैं जो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। इंसुलेटर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में होते हैं, ये करंट को स्टोर करने के काम आते हैं। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विच अट्रैक्ट्स रिपेल अदर मैग्नेट इज कॉल्ड, वो जो हम लोगों ने क्लास में बनाया भी था, आप लोगों ने लैब के अंदर बनाया था, ये मैग्नेट था और इसके अराउंड था। तो ये जो मैग्नेट के अराउंड चीज़ें होती हैं, नॉर्थ साउथ अगर मैं लिख दूँ इस पर, ठीक है, नॉर्थ से ये निकलती हैं और साउथ पे नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में सेट इन होती हैं। और इसको हम कहते हैं, इस सारी की जो फील्ड होती है, इसके अंदर कितनी कोई भी मैग्नेटिक चीज़ होगी वो इसको फील करेगी, क्योंकि कंपास भी इसको फील कर रहा होता है। तो इसलिए हमारे पास ये इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक फील्ड। इसका करेक्ट आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड है। वर्क इज़ नेगेटिव इफ़ एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज़ 180। अगर दोनों के बीच में हमारे पास एंगल ज़ीरो होता है, अगर एंगल ज़ीरो होता है, सपोज़ कि मैंने जहाँ पे फोर्स लगाई वर्क भी वहीं डन हुआ, ठीक है, वर्क भी वहीं डन हुआ, तो मैक्सिमम आपके पास होगा जब आपके पास 0 डिग्री होगा। जब आपके पास 90 डिग्री होगा, दैट मीन्स कि आपने यहाँ पे मूव करना है और आप फोर्स लगा रहे हो 90 डिग्री से। यहाँ से आप किसी चीज़ को यहाँ पे फोर्स लगा के इधर को मूवमेंट करवाना चाहते हो, बल्कि मूवमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि मूवमेंट होगी नहीं, ऊपर से जब प्रेशर लगता रहेगा तो ज़मीन में धंसता रहेगा, तो हमारे पास क्या हो गया, 90 डिग्री पे हमारे पास 90 डिग्रीज पे हमारे पास जो होगा वर्क वो 0 होगा, ठीक है। और अगर आपके पास आपने ये ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे फोर्स लगाई है, ठीक है, और आपको 180 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे आपकी मूवमेंट भी हो रही है, 180 डिग्री बन रहा है, तो उसका मतलब होगा मैक्सिमम आपके पास वो आई है, आउटपुट आ रहा है। तो 180 डिग्रीज जो है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अगर 180 डिग्री पे हो द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री का एंगल हो रहा है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास लीस्ट है, नेगेटिव फोर्स हो रही है। आपका नाम है, आप फोर्स यहाँ लगा रहे हो, ठीक है, और मूवमेंट इस साइड पे हो रही है, तो इनके दरमियान में एंगल जो होगा वो होगा 180 डिग्रीज। जब इस तरह की फोर्स यहाँ पे है और वो है तो 180, जब स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन होगी, एक इधर को मूव कर रही है, एक इधर को मूव कर रही है, दैट मीन्स 180। इसका मतलब है आपके पास नेगेटिव वर्क हो रहा है। सही है भाई, ठीक है। इफ़ पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मोस्ट करंट इज़ कैरिड बाय, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, जो आप लोगों ने बहुत कम देखी थी, कि जो है ना हमारे पास जो एन टाइप होता है उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू मूव करता है करंट। और लेकिन जो हमारे पास पी टाइप होता है, क्योंकि उसमें गैप्स होते हैं, उसमें होल्स होते हैं, तो होल्स के थ्रू करंट ट्रैवल करता है। इसमें आपने होल्स पे मार्क करना है, डोंट मार्क ऑन प्रोटॉन्स, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आता ये तो फिर वो देख लेना वीडियो, इसमें आपको मिल जाएगी और फिर उसमें से देख लेना। तीसरा 22 नंबर है हमारे पास, 22nd लास्ट वन, द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड इन हाइड्रोजन बॉम्ब, केमिकल, फिजिकल, फिजन, फ्यूजन। तो हमारे पास फिजन रिएक्शन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉम्ब में यूज़ होता है। और ऊपर पी वाले का मैं दोबारा एक बता दूं, अगर यहाँ पे आ जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर मोस्ट ऑफ द करंट इज़ कैरिड बाय, तो उसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स पे वो करना है, ठीक है, किसी और चीज़ पे नहीं करना, इलेक्ट्रॉन्स पे करना है। सही है भाई, तो ये था हमारा पेपर। इसमें से जो एक रॉन्ग था वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ये मेरे से रॉन्ग निशान लगा हुआ है, लेकिन अभी लग गए हैं सारे के सारे, तो मैंने अभी इतनी मेहनत नहीं की, पेपर भी नहीं था। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।